हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीसो की दुनिया में आपका स्वागत है भाई। ठीक है, तो मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि फर्स्ट स्टेप की जावा प्रोग्रामिंग कैसे किया करते हैं, कैसे उसमें फाइल बनेगा, उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है जावा फाइल का। ठीक है, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें नेक्स्ट बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा अपने प्लेलिस्ट से। मेरा ये प्लेलिस्ट है, मैं इसका लिंक तुम्हें दे दूंगा, अच्छे से जाके देख लेना। अभी तक मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें कि तुम्हें बताया है। पिछला वीडियो को देख लेना कि आप लोग देख लेना पिछला वीडियो की कैसे यूज करते हैं जावा, जावा है क्या। ठीक है, और फिर उसके एडवांटेजेस क्या है, और फिर उसमें सैलरी पैकेजेस क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजों को देख के अब नेक्स्ट जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे जावा में प्रोग्रामिंग करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इस वाले वीडियो में कि देखो भाई कि इंस्टॉल कैसे करें। सेकंड नंबर वीडियो में है तुम्हारा इंस्टॉल कैसे करें वीएस कोड, क्या क्या एक्सटेंशन है। और अब मैं बताने वाला हूँ कि चलो मैंने एक फोल्डर बनाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Shift 10 से फोल्डर बनाया और लिख देता हूँ जावा इन हिंदी। इसको करने के बाद राइट क्लिक करेंगे इस पे। ठीक है, सो मोर ऑप्शन में जाना अगर विंडोज 11 यूज करें, नहीं तो डायरेक्ट ओपन विथ कोड। अगर तुमने अच्छे से वीएस कोड को इंस्टॉल किया होगा आप लोगों ने, तो फिर तुम्हें दिख जाएगा ओपन विथ कोड का यहाँ पे ऑप्शन। ओपन विथ कोड करोगे, ओपन विथ कोड से खुल जाएगा और सीधा सा तुम्हें ये वेलकम स्क्रीन दिख जाएगा। और आप लोग क्या करना कि इसको कट करना और यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, एक फाइल बनाना जो कि तुम्हारा फर्स्ट फाइल होगा, जिसका नाम होगा tut1.java। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, tut1.java। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, ये नाम हर चीज को, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखना। tut1 मैंने लिखा, इसमें देखो फर्स्ट लेटर जो है आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, मैं अच्छे से एक बार जूम करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेटर देखो, यहाँ पे फर्स्ट लेटर दिख रहा होगा, वो कैपिटल है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर होता है ना, ये कैपिटल ही होता है। ठीक है, जब भी कोई फाइल जावा का फाइल बनाओगे तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखना, ये जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद ये जो डॉट जो है, ये नाम और एक्सटेंशन को लेफ्ट साइड वाला नाम होता है, और जावा जो लिखा हुआ है वो एक फाइल का एक्सटेंशन होता है। जैसे ही तुम लोग देखते होगे, अगर कोई मैंने इमेज का पिक खोलोगे या इमेज का कोई फाइल होगा तो उसमें लिखा होगा जेपीईजी, इधर पीएनजी होगा या फिर एसवीजी होगा, या बहुत तरह के पीडीएफ होते हैं तो डॉट पीडीएफ होता है। तो यहाँ पे जो डॉट है ना, वो सेपरेशन की तरह यूज होता है, जो कि फाइल नेम और एक्सटेंशन को अलग करता है। ठीक है, अब मैं एंटर करूंगा तो मेरा फाइल बन जाएगा। ठीक है, वापस से मैं इसको जूम से हटा लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हटाता हूँ और तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ कि यहाँ पे लिखना क्या है। ठीक है, जब भी क्लास का नेम स्टार्ट होता है, जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें स्टार्ट करने में सबसे पहले जो तुम्हें लिखना होता है वो क्लास लिखना होता है। ठीक है, क्लास लिखने के बाद वहां पे सीधा वही फाइल नेम लिखना पड़ेगा जो तुमने फाइल वही नेम लिखना पड़ेगा जो तुमने फाइल का नाम डाला है। जैसे मैंने डाला tut1। ठीक है, और इतना देने के बाद करली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसको देने के बाद अब तुम्हारा क्या हुआ, ये क्लास है, मैंने बताया था जावा ओप्स ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, जिसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं, इसमें जितना भी सिंटैक्स जो लिखेंगे ना हम लोग, प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो क्लास के अंदर ही होगा। हम क्लास के बाहर इसमें प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, और हमेशा ये याद रखना कि जो tut1 है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। आप लोग ध्यान देना, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। बहुत लोग क्या करते हैं कि tut1 लिख दें, यहाँ पे क्लास का नाम चेंज कर दिए। तो ऐसे करने से ना एक होता है कि मतलब वो जेन्युइनली वो बहुत अच्छा होता है यूज करने में, रन हो जाएगा या तुम्हें एरर भी देगा। मैं वो भी तुमको एरर भी करके दिखाऊंगा अच्छे से कि उसमें क्या एरर आता है, ये चीज भी देखना। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ, तुम्हें इतना लिखने के बाद मैं इसके बाद क्या लिखूंगा, एक मेन फंक्शन लिखूंगा जिसके अंदर की मैं सारी कुछ एग्जीक्यूट करूंगा। इस चीज को मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा, तुम अभी आराम से देखो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ पब्लिक स्टैटिक, या तो मैं, अगर तुमने एक्सटेंशन मेरे यूज किए होंगे जो मैंने तुम्हें बताया वीएस कोड में, ठीक है, अगर नहीं यूज किए होंगे तो अभी देख लो, तुम्हें आई बटन पे आ रहा होगा। ठीक है, आई बटन पे देखो आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जाके क्लिक करना, तुम्हें वीएस कोड का इंस्टॉलेशन आप लोग को मिल जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो भाई तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलना, तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आएगी, बिल्कुल पसंद आएगी। ठीक है, हर चीज का सोर्स कोड मैं तुम्हें दे दूंगा अच्छे से, ताकि तुम्हें पता चले हर कुछ बहुत अच्छे से। ठीक है, और अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि मैं मेन फंक्शन लिखूंगा सीधा। देखो मेन फंक्शन लिखने के बाद, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्स, अगर आप बिगनर हो, ठीक है, अगर आप
प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं जानते हो तो इसको जस्ट स्किप करना। ये बस तुम्हारा समझ लो एक लाइन है जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ये लाइन लिखनी जरूरी है। क्यों लिखते हैं? पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, मेन का। अभी तुम छोड़ दो अगर बिगनर तो, अगर आप जानते हो प्रोग्रामिंग, तो अगर आप ओप्स रिलेटेड प्रोग्राम पढ़े हो, सी प्लस प्लस पढ़े हो, तो तुम्हें अच्छे से मालूम होगा कि ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको क्लास के अंदर जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं, जब भी कोई हम स्क्रीन में, तो वो मेथड मेथड बन जाता है। ठीक है, ये तुम्हें पता होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो आप लोग को ध्यान से देखना। ठीक है, अब हम इसमें लिख रहे हैं ठीक है, अब मैंने लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, ये लाइन मैंने क्यों लिखा? ये लाइन मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये लाइन जो है आपके स्क्रीन पे आउटपुट देता है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैं इसको किया और सेव कर लिया फाइल को। जैसे ही मैंने सेव किया, ये सेव हो गया। अब मेरे को रन करना है। ठीक है, तुम सीधा सा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, तुम्हें ध्यान देना मेरी बातों का। जब भी तुम कोई फाइल का नेम डालते हो तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। और जावा एक केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। अगर तुम कैपिटल लेटर में लिखोगे कोई भी चीज को, जैसे अगर ये पब्लिक लिखा हुआ अगर स्मॉल में, तो सारा स्मॉल होना चाहिए। कैमल केस भी यूज करते हैं जावा में। ठीक है, और सब चीज का ये चीज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ पे केस सेंसिटिव होगा, कहाँ पे नहीं होगा, उस चीज को क्या बोलते हैं, कैमल केस, प्रॉपर नेम, सब कुछ A to Z चीज तुम्हें अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियो में। ठीक है, और तब तक के लिए आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, ये क्लास मैंने लिख दिया। जब भी मैंने फाइल बनाया तो अंदर में क्लास के अंदर ही फंक्शन होगा, क्लास के अंदर ही मेथड तुम्हारा यूज होगा, और मेथड के अंदर ही जो तुम लिखेगा वही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है ना। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने लिखा। अब इसके बाद मैंने लिखा इसमें हेलो वर्ल्ड। ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैं सब तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम आज इतना लिख लियो और इसको रन करके अब फटाक से देखते हैं कि मेरा आउटपुट सही आ रहा है कि मैं सही लिखा हूं या नहीं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो समझ लो तुमने आज फिर से दोबारा से इंस्टॉलिंग वीडियो वाले VS कोड में तुमने देख लिया था कि कैसे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, लेकिन उसमें मैंने खुल के नहीं बताया था अच्छे से। वो बस तुम्हें चेक करने के लिए दिखा दे कि हाँ काम कर रहा है। लेकिन आज तुमने जावा का पहला कोड लिख लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको कि आप एक जावा प्रोग्रामर की फर्स्ट सीढ़ी पार कर चुके हो, फर्स्ट सीढ़ी पे कदम रख चुके हो और नेक्स्ट सीढ़ी पे चलने के लिए तैयार हो। तो बने रहो मेरे साथ आप लोग। ठीक है, तो मैं तुम्हें हर चीज को बहुत अच्छे से आराम आराम से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, धीरे धीरे से, बेफिक्र रहो। तो चलो मैं एक छोटी सी शुरुआत करता हूँ इस चीज से, विथ एरर। ठीक है, क्यों, किस लिए। ठीक है, अब क्लास में मैंने tut1 लिखा। ठीक है, tut1 को मैंने foot1 लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल S किया। अब फिर से मैं सेव करता हूँ, चलाता हूँ इसको, देखो रन चला गया। ठीक है, लेकिन चल तो गया, लेकिन अच्छी प्रैक्टिसेस कोडिंग की जावा में उसी को कहते हैं जब फाइल नेम और क्लास अंदर में जो क्लास लिखा था है वो दोनों मैच होनी चाहिए। अगर वो केस सेंसिटिव है तो केस सेंसिटिव होनी चाहिए, और ये भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन 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 फर्क ये है कि वो एक अच्छी प्रैक्टिसेस है कोडिंग की। वो हम इसलिए बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि अगर तुम ये लिख दोगे, नहीं लिख रहे तो भी चल रहा है यार, तो चलेगा वो भी। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। आप सबको ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है। वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। ठीक है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिसेस क्या कहते हैं, एक होते हैं इंसान कोई काम को वर्क कर रहा है, हम कुछ चीज को वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे को 1 किलोमीटर जाना है, ठीक है, एक मतलब कि मेरा यहाँ पे घर है और मान लो मैं बिहार में रहता हूँ और मुझे जाना है दिल्ली, तो यहाँ से वहां का डिस्टेंस मान लो 1024 किलोमीटर है। ठीक है, और मैं सीधा गया 1024 किलोमीटर पहुंच गया, लेकिन मैं इधर से घूम घाम के जा रहा हूँ, फिर भी पहुंच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पहुंच रहा है वो सबका टाइम वगैरह, वो सब चीज को देखो, दोनों काम में वही रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम कितने अच्छे से उसको वेल मैनेज करके लिखते हैं, वेल अच्छे से डिफाइन करते हैं हमारे कोड को, जिससे मुझे ये पता चलेगा कोई कोड, अगर कोई तुम्हारे इंटरव्यूअर या कुछ भी देख रहे हैं ना, अगर तुम यहाँ पे फुट और ट्यूट लिखे हो ना, तो वो समझ जाएंगे कि तुम टूटे फूटे पड़े ही हो। ठीक है, तो इसीलिए इन बातों का बिल्कुल ध्यान देना। और दूसरी बात मैं तुम्हें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जावा इज केस सेंसिटिव। ठीक है, और केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ, और ये भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, हर चीज को अच्छे से लिख दे रहा हूँ कि यूज फाइल नेम एज क्लास, और यहाँ पे होगा फाइल नेम। ठीक है, और ये मैंने एक तरीके से तुम्हें सिंटेक्स दे दिया। ठीक है, ये तुम अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से बेफिक्र होके पढ़ो यार, बिल्कुल बेफिक्र होके। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तुम्हारा ये चीज, ये जो लाइन है वो किस लिए यूज होता है। ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, वो टू आउटपुट
ऑन स्क्रीन। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो है, वो जस्ट एक हमें आउटपुट देने के लिए होता है। चाहे तुम उसमें स्ट्रिंग टाइप का, चाहे उसमें मतलब कि लेटर्स वगैरह लिख रहे हो, या फिर अगर हम उसमें नंबर लिखना चाहते हैं, सिस्टम नंबर लिखना चाहते हैं, तो देखो मैं वो भी लिख के दिखाया तो ठीक है, टू, ठीक है, सब कुछ लिख के दिखाया तो ठीक है। और मैं फिर से इसको सेव करके फिर से चलाता हूँ, देखो ध्यान से देखना, हेलो वर्ल्ड आ गया, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें नीचे, और जो मैंने लिखा वो आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारा आउटपुट होता है स्क्रीन पे। और इसी साथ साथ में अगर तुम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हो तो इसमें सब होगा। मान लो मैंने लिखा 2+4, ठीक है, और आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा यार, बिल्कुल टेंशन मतलब। तो देखो यहाँ पे 6 दे दिया। तो इस टाइप से तुम्हें हर तरह का वर्क मिल जाएगा जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। पर तुमने एक चीज गौर किया, ठीक है, ये जो एल एल लिख रहा है, मान लो प्रिंट का मतलब समझ रहा है, चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट अगर अभी नहीं जानते तो फिर आगे हम समझ लेंगे क्या होता है, ठीक है। और प्रिंट एल एन है, एल एन का मतलब होता है लाइन चेंज, वो भी प्रिंट होने के बाद, ठीक है, आफ्टर प्रिंट होता है, ठीक है, तो लाइन चेंज होता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने ये चीज नहीं लिखा होता, एल एन मान लो हटा देता हूँ मैं, एल एन को हटा दिया, ठीक है, और ये चीज देखो अभी हेलो वर्ल्ड सब अलग अलग लाइन में रहा, क्योंकि एल एन के बाद मैंने लिखा है, नंबर लिखा है, उसके बाद लाइन चेंज हो गया ऑटोमेटिक, देखो, ठीक है। और ये एल एन के बाद लाइन चेंज हुआ है, लेकिन इसके बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें पता नहीं चला। तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ कि उसका एलन का मतलब आखिर क्या काम हो रहा है एलन का। फिर से देखो, मैंने फिर से इसको रन किया, अब देखो हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे देखो लाइन चेंजेस नहीं हुई, ठीक है। तो एलन का मतलब हेलो वर्ल्ड लिखा के जो यहाँ पे इसके अंदर लिखा रहा है, उसको लिखने के बाद यहाँ पे लाइन चेंज होता है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर तुम इसके अंदर भी करना चाहते हो तो बैकटिस यूज कर सकते हो, बैकटिस बोलो सॉरी, ये यूज करके तुम अच्छे से लाइन डाल सकते हो इजीली। देखो फिर से मैंने लाइन डाल दिया विदाउट एलन यूज करके हुए इसको करके, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये तुम्हारी आज की छोटी सी नॉलेज थी जावा की फर्स्ट प्रोग्रामिंग में, कैसे हम प्रोग्राम करते हैं, कैसे फाइल बनाते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।